प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे केसी वध की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के द्वारा भेजा हुआ महाबली केसी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खुदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिननाने से के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियाँ श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राई त्राई शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपाल गण, आप लोग केसी केसधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित प्रसाद का लोभ क्यों करते हैं। यह अल्पवीर हिननाट से अधिक आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार गोपों को धैर्य बनाकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से तारे दांत गिरा दूंगा। ऐसे कहकर श्री भगवान उछलकर केसी के सामने आया और वह अश्वधारी दैत्य में कूदकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाएं फैलाकर उस अश्वरूपी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केसी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र में खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे ध्वज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नष्ट करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केसी के देह में प्रविष्ट हुई। कृष्णचंद्र की भुजा बोलने लगी। अंत में फट जाने से वह फैल सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट रही। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पकड़ने लगा। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके सुख का विशाल रद्र फैला गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी के शरीर के वे दो खंड, दो पांव आदि पीठ आदि मूंछ तथा एक एक कान, आँख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केसी को मारकर प्रसन्नचित्त ग्वाल वालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केसी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य धन्य
यह आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हौसता हुआ आकाश की ओर देखता था तो इससे संपूर्ण देवगण और युद्ध भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मक केसी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात हैं। हे केसी ऋषुधन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय में फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय में अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के लिए किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जानना चाहता हूँ, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ, मैं आपका मंगल हो। मैं जाता हूँ। तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों से एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल वालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया।